तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। देखिए, कोल्हान विश्वविद्यालय, माफ़ कीजिएगा, SKMU दुमका विश्वविद्यालय, ठीक है। क्या इनके भूल जाता हूँ यार, थक जाता हूँ काम करके। तो आज बात करने वाले हैं सेमेस्टर 4 SKMU दुमका यूनिवर्सिटी। पेपर का नाम है भैक पेपर 2। पेपर में आपको हेल्थ, वेलनेस, योगा, एजुकेशन एंड स्पोर्ट फिटनेस से संबंधित क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए, मैं इसका सेट 1 दे रहा हूँ। इसमें 22-26 सेशन वालों को पूछा गया था, सब्जेक्टिव, ठीक है, ये पेपर। और इस बार ये पेपर 50 मार्क्स का आएगा, ठीक है। कितने मार्क्स का आएगा इस बार? 50 मार्क्स का आएगा। नहीं, 50 मार्क्स का नहीं, 75 का ही आएगा। 50 का केवल AEC पेपर आएगा। AEC पेपर हिंदी, इंग्लिश या जो भी आप रखे हैं, ठीक है। तो ये पेपर 75 मार्क्स का ही आएगा और पास करने के लिए 30 अंक लाना होगा, 30 मार्क्स। पेपर 2 भागों में बटा रहता है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, ठीक है। ग्रुप ए जो रहता है, इसमें आपको 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले, और इसका हम जो है आंसर भी दिखाएंगे आपको। ये सबसे पहले 5 क्वेश्चन है, फिर 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 5-5 मार्क्स के हैं, जिसमें फुटबॉल के और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शारीरिक शिक्षा के बारे में पूछा गया है। और ग्रुप बी में, ये सेट 1 है, सेट 2 भी इसका लाऊंगा। ग्रुप बी में जो है आपको 15 मार्क्स वाले 4 प्रश्नों के आंसर करने बोला गया है इसमें, ठीक है। और योग क्या है, विभिन्न प्रकार के पोषण तत्व, इन सब के बारे में हम लोग करते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं ना काम करके दिन भर थक गया हूँ और आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लाइन भी नहीं है, क्योंकि गांव में अक्सर लाइन नहीं रहता है। टॉर्च, मोबाइल का टॉर्च मार के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और पढ़ रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि मेरा जीवन बहुत कंफर्टेबल है। दिन भर आज काम किया हूँ, पेंट पुट्टी का काम, ठीक है। और शाम को फिर आपको पढ़ाना, नहीं पढ़ाएंगे तो फिर पैसा भी कहाँ से आएगा। और पैसा, हाँ, मतलब आपका भी काम पढ़ाना ज़रूरी है, पैसा आए या ना आए। हालांकि आना है, नहीं आएगा तो फिर मैं पढ़ा भी नहीं पाऊँगा, ठीक है। क्योंकि समझ सकते हैं यार, एक समय के बाद पैसा बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, तो WHO पहला क्वेश्चन पूछा गया था, WHO का फुल फॉर्म बताइए। तो सबके लाइफ में प्रॉब्लम है दोस्त, आप लोग को भी मेहनत करना है, इतना मेहनत करना है, इतना मेहनत करना है कि साला किसी चीज़ का कम से कम लाइफ में सब कुछ हो आपके पास, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, ठीक है। मैं ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा हूँ, एटलीस्ट ज़रूरत की चीज़ें सब कुछ हो, इतना आप लोग मेहनत करके कमाइएगा, ठीक है। तो हेल्थ, वेलनेस, योगा, एजुकेशन एंड स्पोर्ट फिटनेस पेपर का नाम है। पहला क्वेश्चन है, WHO का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। बस इतना ही लिखना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि हो सकता है पूछ लेगा। इसकी स्थापना, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, ठीक है। इसी कारण 7 अप्रैल को हर वर्ष हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं 7 अप्रैल को, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। स्विट्जरलैंड एक देश है, जेनेवा उसका शहर है। WHO संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि UNO का एक भाग है, ठीक है, एक एजेंसी हम लोग बोलेंगे, जो विश्व भर में स्वास्थ्य सुधार, रोग नियंत्रण और टीकाकरण का कार्यक्रम चलाती है, ठीक है। आपके जितने भी मेडिसिन बनते हैं पूरे वर्ल्ड में, वो सब WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगला जाता है, किस खाद्य पदार्थ को फूड पिरामिड में सबसे निचला पायदान पर रखा गया है? इंग्लिश में है, विच ग्रुप ऑफ फूड आर इंक्लूडेड इन द बॉटम ऑफ द फूड पिरामिड? तो देखिए, फूड पिरामिड में सबसे निचले पायदान पे किसको रखा गया है? देखिए, इसमें आता है मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, जो अनाज होते हैं, ठीक है। फूड पिरामिड में सबसे निचले में अनाज जो कार्बोहाइड्रेट युक्त होते हैं उन्हें रखा जाता है। इसमें चावल आता है, गेहूं आता है, रोटी आता है, मक्का आता है, जौ, दलिया। यहाँ पे तो डायरेक्ट आपको लिख देना है कि कार्बोहाइड्रेट युक्त अनाज, सिंपल एक वर्ड में आंसर। लेकिन मैं यहाँ पे विस्तार से बता रहा हूँ, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट चावल में मिलेगा, गेहूं में मिलेगा, रोटी में मिलेगा, मक्का में मिलेगा, जौ में मिलेगा और दलिया में, इन सब में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट के मनुष्य के शरीर का ईंधन कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट को मनुष्य के शरीर का ईंधन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। भोजन पिरामिड में इनका स्थान सबसे निचले
होता है क्योंकि इनका जो सेवन है अधिक मात्रा में किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और इसी कारण इसे शरीर का ईंधन कहा जाता है, फ्यूल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, क्योंकि हम लोग देखिए दिन में 2 बार खाना खाते हैं और भात खाते ही हैं। ठीक है, भात रोटी यही तो हम लोग मुख्य रूप से खाते हैं ना, बाकी सारी चीज़ें तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाते हैं। नेक्स्ट, किस शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है? विच एजुकेशन इज एसोसिएटेड विद द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो देखिए किस शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है? तो शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा न केवल हमें, माफ कीजिएगा नींद आ रहा है, शारीरिक शिक्षा न केवल हमें शरीर की शिक्षा देता है बल्कि हमें मानसिक रूप से भी मजबूत करता है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बालक का सर्वांगीण विकास है। सर्वांगीण को इंग्लिश में बोलते हैं हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें आपका क्या क्या आता है? तो शरीर के विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास और भावनात्मक विकास। ठीक है, पहला फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, तीसरा सोशल डेवलपमेंट, चौथा मॉरल डेवलपमेंट और पांचवा जो है इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, छठा में आप जोड़ भी सकते हैं संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास इसमें नहीं होता है, लेकिन हॉलिस्टिक में संज्ञानात्मक विकास को भी जोड़ा जाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल लिखना है आपको बस एक वर्ड में, शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? तो इसमें खेलकूद, योगा, इन सभी के माध्यम से हम अपने बॉडी को फिट रखते हैं। ठीक है, लोगों से मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, घूमते फिरते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला जाता है, भारत में कब अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ के सदस्यता ग्रहण की? सिंपल सा एक वर्ड में आंसर करना है, 1936। यहाँ पे मैं डिटेल में आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ, ठीक है, फीबा जिसको बोलते हैं, फीफा नहीं फीबा, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन की सदस्यता ग्रहण की थी। भारत में बास्केटबॉल खेल का विकास धीरे धीरे हुआ और आज यह स्कूल, कॉलेज, राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय खेल बन चुका है। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल समझते हैं जी? तो वो नहीं होता है इस तरह से, होता है कि इस तरह से, और यहाँ पे उछल उछल के जाता है आदमी और यहाँ पे घुसाना होता है बॉल को फेंक के, उसी को बास्केटबॉल बोलते हैं। ठीक है, तो वॉलीबॉल जैसा होता है। तो बास्केटबॉल खेल का विकास धीरे धीरे हुआ, आज यह स्कूल और कॉलेज का राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय खेल बन चुका है। भारत की राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता, ठीक है, 1936 में आयोजित किए गए थे। किसके द्वारा? तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी, इसको भी याद कर लीजिएगा, भारत का राष्ट्र खेल है हॉकी। हॉकी में कितने परसेंट की आवश्यकता होती है? तो हॉकी में 12 जनों की आवश्यकता होती है, 12 मेंबर्स की। ठीक है, नेक्स्ट एक साइड के, और धनराज पिल्ले हो गया, और क्या नाम है उनका, जयपाल सिंह मुंडा, ये सब प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला जाता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किस वर्ष को खेल एवं शारीरिक शिक्षा के रूप में मनाया गया? तो देखिए ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट इसका आंसर आता है 2005। सिंपल एक वर्ड में, सिर्फ 2005 आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसका डिटेल में आंसर जाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसको जनरल असेंबली कहा जाता है, ठीक है, तो जनरल असेंबली यूएनओ का सबसे बड़ा अंग है और बड़े बड़े डिसीजन इसी से लिए जाते हैं। यूएनओ का 6 प्रमुख अंग, जिसमें से सबसे बड़ा अंग है महासभा, जनरल असेंबली। इंटरनेशनल ईयर ऑफ स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन के रूप में मनाया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य खेल और शारीरिक शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देना था तथा खेल स्वास्थ्य, शांति, अनुशासन और राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, WHO यूनेस्को ने शारीरिक गतिविधि को स्वास्थ्य जीवन के लिए आवश्यक बताया। WHO क्या बोलते हैं कि शारीरिक गतिविधि जो है हमारा फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, स्वस्थ जीवन का आधार है। और बिल्कुल खेल या वॉकिंग, ठीक है, खेल मान के चलिए, खेल अगर आप खेलते हैं ना डेली मॉर्निंग और शाम को, चाहे किसी भी एक टाइम में, तो आप फिट रहिएगा। ठीक है, मैं भी खेलूँगा यार, टाइम निकाल के खेलूँगा। ठीक है, स्वस्थ रहिएगा तो सब कुछ संभव है। ठीक है, स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, फुटबॉल के मूलभूत कौशल एवं महत्वपूर्ण टूर्नामेंट पर प्रकाश डालें।
ठीक है। व्हाट आर द फंडामेंटल स्किल्स ऑफ फुटबॉल, नेम द इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट ऑफ फुटबॉल। तो देखिए, फुटबॉल विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल माना जाता है, ठीक है। और क्या नाम है उनका, रोनाल्डो, ठीक है। रोनाल्डो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, सबसे ज़्यादा फॉलोवर उसी का है। और भारत के सुनील छेत्री फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ठीक है। मूलभूत कौशल निम्नलिखित हैं, इसमें क्या है तो देखिए, फुटबॉल खेल में आपको जो है किकिंग स्किल होता है, दूसरा स्किल होता है पासिंग स्किल, तीसरा होता है आपका ड्रिबलिंग स्किल, चौथा होता है हैंडिंग स्किल, पांचवा होता है टैकलिंग स्किल, छठा होता है गोल कीपिंग, जो सब कोई जानता है, गोलकीपर जिसको बोलते हैं, जो बॉल को रोकने का काम करता है। दोनों साइड में होता है ना, जैसे ये एक साइड में ये रहेगा, एक साइड में ये, और यहाँ पे नेट लगा रहता है, और यहाँ पे एगो आदमी रहता है गोलकीपर जिसको बोलते हैं, ये बॉल को रोकने का काम करता है। इधर भी एगो आदमी रहता है, तो दो गोलकीपर रहते हैं, ठीक है। फुटबॉल में भी 12 आदमी की आवश्यकता होती है। इन कौशल के माध्यम से खिलाड़ी खेल में संतुलन, गति और नियंत्रण बनाए रखते हैं। महत्वपूर्ण फुटबॉल टूर्नामेंट, तो देखिए इसमें आ जाता है फीफा वर्ल्ड कप, ठीक। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट फीफा के बाद जाता है IEFA, यूफा, कोपा, AFC, ठीक है, एशियन कप और संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल में दिया जाता है, ठीक। और डूरंड कप भी फुटबॉल में दिया जाता है, डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी, ठीक है, ये भारत में दिया जाता है। तो फीफा वर्ल्ड कप पहली बार 1930 ईस्वी उरुग्वे एक देश है, ठीक है, उरुग्वे में आयोजित किया गया। मुझे लगता है ना यार, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार पढ़ाई लिखाई छोड़ो सागर, सिंपल सा मस्त, इतना तेज़ है, आराम से कोई जॉब निकाल नहीं लेंगे, ठीक है। एक बार 6 महीना अच्छा से मेहनत करेंगे ना, तो आराम से कोई गवर्नमेंट सर्विस ले लेंगे, आराम से नौकरी करेंगे। इतना टेंशन कौन लेता है सारा जीवन। सच में बता रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई एक ऑनलाइन जो पढ़ा रहा है ना ग्रेजुएशन के बच्चा को, मतलब BA का हर एक सेमेस्टर का अलग है, मतलब हर एक सेमेस्टर का तो अलग है, हर एक यूनिवर्सिटी का अलग सिलेबस है, हर एक सेमेस्टर में अलग 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 ऑनर्स वाले हैं, दिमाग ख़राब हो जाता है, ठीक है। और ऊपर से मतलब क्या बताएं, व्यूज़ भी नहीं आता है, ठीक है, और बहुत है ये। चलिए, जिस फील्ड में आप जाते हैं बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा, प्रॉब्लम बहुत है लाइफ में। मैं थोड़ा नेगेटिव हो गया हूँ, ठीक है, रियलिटी में मैं थोड़ा नेगेटिव सोचने लगा हूँ आजकल। जब लाइफ में प्रॉब्लम आएगा तो नेगेटिव ही आदमी सोचता है। चलिए, क्या करूँ, कोई ऐसा होता तो भी बात कर लेते हैं, बट ऐसा वैसा भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। हो आप लोग सही में बात करके मन बहला लेता हूँ। वर्तमान परिदृश्य में शारीरिक शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालें। शारीरिक शिक्षा मतलब फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। देखिए आज हर स्कूल में देखिए एक शारीरिक शिक्षा यानी कि PT टीचर होते हैं, ठीक है, उसी को फिजिकल एजुकेशन टीचर बोलते हैं, PT टीचर को। तो वर्तमान परिदृश्य में शारीरिक शिक्षा केवल महत्व पर प्रकाश डाल रहा। मुझे नींद भी आ रहा है, आप लोग को इतना नींद आता तो आप लोग सो जाते ना। अभी नींद आने से क्या होगा, वीडियो अपलोड करना है, एडिट करना है, फिर उसके बाद खाना खा के सोना है। वर्तमान समय में शारीरिक शिक्षा का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है, क्योंकि आधुनिक जीवन शैली में शारीरिक गतिविधि कम हो रही है। आप सबको मालूम है कि वर्तमान समय में जो है ना, आदमी ज़्यादातर टेक्निकल वर्क कर रहा है, मोबाइल पे काम कर रहा है या लैपटॉप पे, या बच्चा अभी गेम भी खेल रहा है तो मोबाइल पे। पहले हम लोग टायर गुड़काते थे, ठीक है, तो पहले आउटडोर गेम होता था, अब इंडोर गेम हो रहा है। इससे शारीरिक जो है ना भागदौड़ कम हो रहा है, तो भागदौड़ को थोड़ा बढ़ाना है। आदमी मेहनत भी कम करता है, पहले कुआं से पानी खींचता था या चापाकल से चलाता था, अब तो बोरिंग डायरेक्ट है, ठीक है। तो शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शारीरिक शिक्षा का महत्व क्या है, तो शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य के लिए जो है जरूरी है। यह शरीर को स्वस्थ, मजबूत और सक्रिय बनाती है, एक्टिव बनाती है। नियमित व्यायाम करें। पहले के आदमी को एक्सरसाइज करने का, मॉर्निंग वॉक का कोई ज़रूरत नहीं था, क्योंकि उतना एक्सरसाइज ही हो जाता था यार। चापाकल से चलाया पानी, चाहे कुआं से पानी झीका, चाहे बांध गया मतलब तालाब गया नहाने के लिए तो पैदल जाएगा, चाहे साइकिल से जाएगा, ठीक है, वहाँ पे जाके तैरेगा थोड़ा सा, तो इतना एक्टिविटी हो जाता था ना कि आदमी को मॉर्निंग वॉक की ज़रूरत नहीं होती थी। आजकल क्या है कि सब घर में भी ये सब कर लेता है, ठीक।
ठीक है, और शरीर का पसीना भी नहीं निकलता है। एसी लगा लिया है घर में, कूलर लगा लिया है, कहाँ से पसीना निकलेगा। मधुमेह, हृदय रोग, इन सबको बढ़ गया है। ठीक है, तो एक्टिविटी नहीं कीजिएगा ज़्यादा, तो यही सब होगा। घर में यही नहाइएगा, हाँ नहाइए तो फिर एक्सरसाइज कीजिए, इधर से चाहे उधर से, आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। मानसिक विकास, अगर आप खेलकूद करते हैं, खेल और योग, तो तनाव कम रहता है तथा मानसिक एकाग्रता आपकी बढ़ती है। अनुशासन एवं नेतृत्व, शारीरिक शिक्षा में अनुशासन और इसमें आपको सहयोग मिलता है लोगों के द्वारा, अपने दोस्तों के द्वारा जो आपके टीम मेंबर होते हैं, और लीडिंग, नेतृत्व की क्षमता आप में बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट सामाजिक विकास, इसमें आप सोसाइटी के साथ रहना सीखते हैं, क्योंकि खेल में एक आदमी नहीं, अलग अलग आदमी रहते हैं, अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, सब एक दूसरे के साथ मिल के खेलते हैं, तो इसमें टीम की भावना, सामाजिक समायोजन भी बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे छोटा छोटा मैंने लिखा है, आप डिटेल में लिख लीजिएगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान, अगर आप खेल में अच्छा खिलाड़ी होते हैं तो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल प्लेयर भी बन सकते हैं। WHO के अनुसार स्वस्थ जीवन के लिए प्रतिदिन कम से कम 60 मिनट शारीरिक गतिविधि आवश्यक है, इसलिए वर्तमान युग में शारीरिक शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। कितना? 1 घंटा, मिनिमम 1 घंटा आपको जो है ना वर्क करना है। तो देखिए मैं भी क्या है कि पिछले 2 साल से खेत वगैरह नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो मैं खेत जाता था कुदाली लेके और आर खोदराता था। आर समझते हैं जी, आटी फेंकता था, धान भी लगाता था वो। ठीक है, अभी तो इधर हो गया हूँ बिजी, मतलब एक्चुअल में क्या है ना कि मेरा खेत ना बंदी हो गया है। ठीक है, तो खेत बंदी हो गया है बहन का शादी में, तो खेत भी बंदी हो गया है, तो खेत वगैरह तो जोतने का ही बात ही नहीं उठता है। अब छुड़वाएंगे खेत तभी जोत पाएंगे। नेक्स्ट है हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन ग्रुप बी। ठीक है, और यहाँ पे आपको 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, इसका आंसर कम से कम 500 शब्दों में देने का प्रयास कीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं, मतलब मैक्सिमम 500 शब्दों में, नॉट मोर देन 500 वर्ड्स। ओके, क्वेश्चन है योग क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका विस्तार से आपको बताना है, वर्णन करना है। व्हाट इज योगा, एक्सप्लेन इन डिटेल इट्स इम्पोर्टेंट एंड बेनिफिट्स। ओके, प्रस्तावना, योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर है, यह शारीरिक, मन, आत्मा के संतुलन की वैज्ञानिक पद्धति है। योग शब्द संस्कृत धातु युग से बना है। किससे? युग से। क्वेश्चन आएगा कि योग शब्द किस धातु से बना है, तो संस्कृत के युज धातु से बना है, युज। ठीक है, तो जिसका अर्थ होता है जोड़ना। क्या अर्थ होता है योग का? जोड़ना। महर्षि पतंजलि को योग का जनक कहा जाता है। योग का जनक किन्हें कहा जाता है? महर्षि पतंजलि को। ठीक है, हालांकि इनको प्रमोट किए बाबा रामदेव ने। उन्होंने योग को मानसिक शांति एवं आध्यात्मिक उन्नति बताया है। महर्षि पतंजलि ने एक किताब लिखा है जिनका नाम है योग सूत्र। क्या नाम है? योग सूत्र। योग सूत्र नामक ग्रंथ को महर्षि पतंजलि ने लिखा है। ठीक है, योग जो है हमें शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से क्या देता है? उन्नति देता है, आगे बढ़ाता है, और इसी को आज थोड़ा सा आगे बढ़ा के मेडिटेशन कहा जाता है। मेडिटेशन। आज के तनावपूर्ण जीवन में योगा का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के प्रस्ताव पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। ठीक है, तो भारत के ही आधार पे भारत ने सुझाव दिया कि देखिए योगा का जो है ना महत्व बढ़ना चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र बोला ठीक है भाई, तो क्या किया जाए, तो एक दिन निकाला जाए 21 जून। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनवाते हैं हम लोग। ठीक है, अभी मई चल रहा है, आने वाला महीना जून होगा, 21 जून। योग के प्रकार, तो देखिए योग के जो है 5 प्रकार हैं, 5 प्रकार के योग। राजयोग, हठ योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये 5 गो योग हैं। पहला राजयोग, दूसरा हठ योग, तीसरा कर्म योग, चौथा भक्ति योग, पांचवा ज्ञान योग। ठीक है, देखिए अब एक एक करके जानते हैं यहाँ पे महत्व। तो योग का महत्व क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य, यानी कि योग शरीर को स्वस्थ, लचीला यानी कि फ्लेक्सिबल बनाता है। ठीक है, एवं मजबूत बनाता है। यह मोटापा, मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करता है। मानसिक स्वास्थ्य, योग जो है तनाव, ठीक, चिंता, अवसाद को कम करता है। ध्यान एवं प्राणायाम मानसिक शांति प्रदान करता है। रोग प्रतिरोध, यानी कि नियमित योग करने से हमें शरीर से लड़ने की जो इम्यूनिटी पावर है हमारा बढ़ता है। ठीक है,
और हमारा ब्रीदिंग पावर भी बढ़ता है, सांस की क्षमता। किसी किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस फूलता है, ठीक है, तो ये सब हमें दूर करता है। इसके अलावा जो योगा करते हैं, मैं भी योगा करता हूँ, ठीक है, फिलहाल कुछ दिनों से छूट गया है, इतना काम हो रहा है कि साला योगा करने का फुर्सत ही नहीं है। तो अनुशासन एवं आत्मविश्वास बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे। योग व्यक्ति में आत्मविश्वास, अनुशासन और सकारात्मक सोच विकसित करता है। इसलिए मौका मिले तो सुबह के कम से कम 10 मिनट मॉर्निंग वॉक करके आप योगा किया कीजिए, ठीक है। योग के क्या क्या लाभ हैं? तो पाचन शक्ति में सुधार होता है, रक्त संचार में वृद्धि होती है, मानसिक एकाग्रता बढ़ती है, अच्छी नींद आती है, शारीरिक संतुलन बढ़ता है, ठीक है। निष्कर्ष, योग स्वस्थ एवं संतुलन जीवन की कला है। यह मनुष्य के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को नियमित योग करना चाहिए, ठीक है। विभिन्न प्रकार के पोषण तत्वों एवं उनमें होने वाले स्वास्थ्य लाभों का वर्णन करें। तो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व कौन कौन से हैं और उनसे हमें क्या स्वास्थ्य लाभ होता है, ये बताइए। इससे पहले मैं बता दूं कि जब भी आप 20 मिनट से 25 मिनट तक वीडियो देखते हैं लगातार, तो आपको 5 मिनट का ब्रेक चाहिए होता है, क्योंकि हमारे माइंड को और बॉडी को, ठीक है, हमारे मन को, बॉडी को और आँखों को रिलैक्स चाहिए। अगर आप रिलैक्स नहीं देते तो आपकी आँखें जो है ना ख़राब हो जाएंगी, मायोपिया हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। इसलिए लगातार 20 मिनट तक मोबाइल या कोई भी गैजेट देखने पे हमें 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। तो मैं वीडियो को रोक के 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। आप लोग भी वॉशरूम वगैरह, टॉयलेट वगैरह या पानी वानी पी के आइए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो चलिए, मैं भी पानी पी के आ गया, अब क्लास को कंटिन्यू करते हैं आगे। हाँ, तो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व एवं उनमें होने वाले स्वास्थ्य लाभ। पोषक तत्व माने न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो चलिए, न्यूट्रिएंट्स देखिए बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम लोग प्रोटीन खाते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, फैट खाते हैं, तो इन सब के बारे में जानेंगे। मानव शरीर को जो है ना अलग अलग प्रकार के तत्व चाहिए, पोषक तत्व, ठीक है। मनुष्य शरीर स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार अत्यंत आवश्यक है। संतुलित मतलब ना तो बहुत ज़्यादा खाना है, ना तो बहुत कम खाना है, ठीक है। भोजन में उपस्थित पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा वृद्धि एवं विकास में सहायता करते हैं। पोषक तत्वों की कमी से अनेक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसमें क्या क्या आ जाता है? पहला तो है हमारा कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर का सबसे मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट है। इसी से हमें शरीर की ऊर्जा मिलती है, एनर्जी देता है। यह शरीर को ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का चावल, गेहूँ, आलू, चीनी और भी हम ऊपर में बताए थे, ठीक है, दलिया वगैरह। लाभ क्या है कार्बोहाइड्रेट के लेने से? ऊर्जा मिलेगा, अगर नहीं लेंगे तो ऊर्जा नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगा। शरीर को एक्टिव रखने का भी काम करता है, ठीक है। दूसरा पोषक तत्व है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन शरीर में क्या करता है? निर्माण का कार्य करता है। किसका निर्माण? तो शरीर निर्माण, कोशिकाएं और ऊतक, सेल्स एंड टिश्यू को रिपेयर करता है और नए सेल्स एंड टिश्यू को डेवलप करता है प्रोटीन, ठीक है। तो अगर आपको वेट बढ़ाना है तो आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा, प्रोटीन और फैट। तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? दाल में मिलेगा, सोयाबीन बरी से मिलेगा। जो लोग वेजिटेरियन हैं, मतलब मीट माछ वगैरह नहीं खाते हैं, तो दाल, सोयाबीन बरी सबसे बेस्ट है। और दूध, अंडा, मछली, ठीक है, और मीट, इन सब में आपको प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन खाने से क्या होता है? मांसपेशियों का निर्माण होता है, हमारी शरीर गठीला होता है, शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत होती है, ठीक है। नेक्स्ट, वसा फैट, ये वज़न बढ़ाता है शरीर का, ठीक है। मेरा वज़न घट गया था, 46 हो गया था, मैं 49-50 के आसपास रहता है मेरा वेट। तो कुछ कारण से मेरा वेट घट गया, बॉडी वेट। तो मैं केला खाना शुरू किया, केला खाया पूरा, ठीक है, दबा के केला, मतलब सुबह को 2 केला लगभग 15 दिन खाया ना, तो मेरा वेट बढ़ गया, ठीक है। इसके अलावा आप घी खाइए, घी से बढ़ जाएगा, हालांकि मैं घी नहीं खा पाता हूँ उतना, ठीक है। वसा शरीर को अधिक ऊर्जा प्रदान करता है और हमें वज़न को बढ़ाता है, ठीक है, वज़न को बढ़ाने का काम करता है। घी
तेल, मक्खन, दूध, दूध से बने हुए सभी पदार्थ और केला। ठीक है, ये हमें वसा देता है, फैट देता है। फैट मतलब होता है तेल। शरीर को गर्म करना, हाँ शरीर को भी गर्म करता है ये। ठंडा के दिन में खाना चाहिए, गर्मी के दिन में ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ऊर्जा भी देता है हमें, ठीक है, ऊर्जा को कोई इकट्ठा करके रखता है एक जगह। अब आ जाता है विटामिन। विटामिन जो है ना, ये हमारे शरीर का पोषक तत्व, एक तरह से ये एंजाइम होते हैं। ये पोषक तत्व नहीं है, ये एंजाइम है। विटामिन क्या है? हमारे बॉडी का एक एंजाइम है जो हमारे बॉडी को चलाने में बहुत हेल्प करता है। तो विटामिन शरीर के विभिन्न क्रियाओं को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये एंजाइम होते हैं। यह रोग से लड़ने की क्षमता देता है। विटामिन सी रोग से लड़ने की क्षमता देता है। विटामिन डी और विटामिन B12 की अगर कमी हो जाएगा ना, तो आपको ना नर्व सिस्टम थोड़ा अजीब लगने लगेगा, ओवर थिंकिंग होने लगेगा, बॉडी में कमजोरी होने लगेगा, रात को नींद नहीं आएगा अच्छे से। तो मैं सोच रहा था कि क्या हो गया मुझे, तब जाके मैं चेक कराया तो मेरा विटामिन बहुत सारा चेक कराया, तो बाद में पता चलता है कि विटामिन B12 मेरा कम हो गया है, विटामिन डी भी कमी हो गया है, ठीक है। तो फिर हम ये सब का बना हुआ मतलब पपीता खाने लगे और थोड़ा सा विटामिन B12, एक न्यूरोबोन फोर्ड करके आता है, न्यूरोबाइन फोर्ड, ठीक है, वो मेडिसिन खाएं 4-5 को, तो फिर मेरा विटामिन B12 थोड़ा थोड़ा बढ़ा। अभी भी मेरा B12 कम है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि हाथ में शरीर में झुनझुनी हो गया है, ठीक है, रात को अच्छे से नींद नहीं आता है, पाचन नहीं हो रहा है सही से, ठीक है, थोड़ा सा चिंता अजीब आ रहा है, थिंकिंग अजीब, नियंत्रण, घबराहट लग रहा है शरीर में, ठीक है, डर जैसा लग रहा है, तो विटामिन का चेक करवाइए, विटामिन डी और विटामिन B12। तो शरीर में विटामिन क्या करता है? बॉडी को अच्छे रूप से चलाने में काम करता है। ये एंजाइम होते हैं, ठीक है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, आँखों और हड्डियों की, हाँ माथा भी दर्द कर रहा था मेरा और आँखें भी जल रही थी, तो ये सब विटामिन की कमी के कारण से हो सकता है। खनिज लवण, ये भी हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। खनिज लवण जो है दूध, हरी सब्जियों और फल से प्राप्त होता है। यह हड्डी और दांतों को मजबूत बनाते हैं और रक्त निर्माण में सहायता करता है, ठीक है। इसमें कैल्शियम भी आ जाता है हमारा, कैल्शियम, फास्फोरस। जल, जल पानी हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है, जो शरीर का सबसे ज़्यादा भाग बनाता है। जल जो है जीवन का आधार माना जाता है कि जल है तो कल है, ठीक है, जल ही जीवन है, ऐसा बोला जाता है और वास्तव में ऐसा ही है। मानव शरीर का लगभग 70% भाग जो है जल से बना होता है। मतलब अगर आपका वजन 50 किलो है, ठीक है, तो इसका 70% भाग मतलब लगभग कितना, 35 किलो जो है ना, केवल केवल पानी है आपके शरीर में। मात्र 15 किलो ही हड्डी और मांस है, हाड़ मांस मात्र 15 किलो है, बाकी 35 किलो पानी है। अगर आपके शरीर का वेट 50 किलो है तो समझ रहे हैं ना। तो लाभ क्या है? शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, पाचन और रक्त संचार में सहायता करता है, और पानी जितना पिएंगे आपका ना यूरिन भी फिल्टर होगा, और क्या बोलते हैं वो यार, डिहाइड्रेशन नहीं होगा, ठीक है। तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है। डेली कम से कम 4 गिलास, एटलीस्ट मिनिमम 4 गिलास पानी पिया कीजिए, और 6 गिलास पी लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। संतुलित आहार का महत्व क्या है? देखिए, संतुलित आहार शरीर के सभी आवश्यक पोषक तत्वों को उचित मात्रा में लेना संतुलित आहार कहलाता है, ठीक है। निष्कर्ष, पोषक तत्व स्वास्थ्य जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। संतुलित एवं पौष्टिक भोजन स्वास्थ्य शरीर और स्वस्थ समाज का आधार है, ठीक है। अब आ जाता है 6 नंबर, क्षय रोग क्या है? कोई भी एक रोग के बारे में पूछेगा आपको, मधुमेह रोग हो गया, क्षय रोग हो गया, एड्स हो गया, ठीक है। तो क्षय रोग क्या है, इसके कारण, लक्षण और जटिलता एवं बचाव के उपाय के बारे में बताना है। टाइफाइड पूछ सकता है या हैजा पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, तो क्षय रोग जिसको हम लोग टीबी भी बीमारी बोलते हैं, टीबी बोलते हैं ना, कि इसको टीबी हो गया, खांस खांस के आदमी परेशान हो जाता है, पतला हो जाता है, ठीक है। टीबी वाले पेशेंट को बहुत ज़्यादा खांसी आएगा, उसके सामने में व्यक्ति कोई रहता नहीं है। तो देखिए, ये टीबी बीमारी क्या है, इसका कारण क्या होता है, टीबी लोगों को क्यों होता है, ट्यूबरक्लोसिस जिसको बोलते हैं, तो टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। क्षय रोग एक प्रकार का ना बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, ठीक है।
संक्रामक रोग है, यानी कि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है, जो मुख्यतः फेफड़ा में जो हमारा लंग्स होता है उसको प्रभावित करता है। फेफड़ों में एक प्रकार की बैक्टीरिया बस जाती है, उस बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, ये बैक्टीरिया जिसको टीबी होता है उसके बॉडी के शरीर में आ जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए आपके बगल में किसी व्यक्ति को टीबी है, तो अगर आप उसके संपर्क में रहिएगा तो आपको भी वो बैक्टीरिया पकड़ लेगा और आपके भी लंग्स में धीरे धीरे बढ़ जाएगा, टीबी का शिकार आपको भी बना देगा। अगर इम्यून सिस्टम अच्छा है तो बच जाइएगा, कम है तो फिर पकड़ लेगा। ठीक है, इसलिए ट्यूबरक्लोसिस जिसको व्यक्ति को टीबी होता है उससे दूर रहिए। ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के जीवाणु से होता है। भारत विश्व में टीबी प्रभावित देशों में प्रमुख है। ठीक है, भारत टॉप नंबर में आता है, टॉप 10 में आता है टीबी होने वाला देशों में। ठीक है, भारत के मैक्सिमम लोगों का टीबी है और आदमी मतलब देखे होंगे अगल बगल में किसी को न किसी को टीबी का नाम तो हर कोई जानता है कि बेटा इसको टीबी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, तो संक्रामित व्यक्ति के खांसने और छींकने से कुपोषण के कारण भी होता है टीबी। ठीक, कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली से भी टीबी हो सकता है, भीड़ भाड़ एवं गंदगी से भी टीबी हो सकता है, धूम्रपान एवं शराब का सेवन से भी टीबी हो सकता है। ये सब है टीबी होने का कारण। टीबी के लक्षण क्या हैं? तो लगातार खांसी, अगर आप 2 सप्ताह से ज़्यादा खांसी होता है आपको तो आप बलगम टेस्ट करवाइए, इसको बोलते हैं इंग्लिश में अस्पुटम टेस्ट, खंखार जांच, खंखार। ठीक है, तो बलगम टेस्ट, अस्पुटम टेस्ट या खंखार जांच जो बोलना है उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी चेक होता है, चेक करवाइए। आपको टीबी है तो फिर गवर्नमेंट पैसा देगी आपको ट्रीटमेंट के लिए और खाने के लिए भी पैसा देगी। ठीक है, और फिर आपको अच्छा चीज़ खाना होगा, थोड़ा सा हेल्दी चीज़। ठीक है, बलगम में खून आना, जब आप खांसते हैं, छींकते हैं और खंखार आता है तो उसमें खून आता है, तो इसको हम लोग टीबी का लक्षण मानते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति को बुखार आता है और जाता है, आता है, छूटता है, फिर जाता है, वज़न कम होने लगता है, व्यक्ति का बॉडी वेट लॉस होने लगता है। ठीक है, रात में पसीना आएगा और कमजोरी महसूस होगा। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को टीबी होने का लक्षण इसको बोलते हैं। ठीक है, केवल खांसी टीबी नहीं हो सकता है, केवल खांसी टीबी नहीं माना जाएगा, खांसी के साथ ये सारे लक्षण होने चाहिए, जैसे कि कमजोरी होगा, रात में पसीना आएगा, वज़न कम हो रहा है, बुखार हो रहा है। ठीक है, और बलगम में खून भी आ रहा है, तो समझ लीजिए कि टीबी है। इनमें से किसी 3 लक्षण भी किसी व्यक्ति में है तो टीबी हो सकता है। लेकिन केवल खांसी बोलिएगा कि 15 दिन से खांस रहे हैं तो क्या टीबी हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, कई बार खांसी ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो 15 दिन से भी ज़्यादा होने पे आपको ये कर सकता है। ठीक है, जटिलताएं, फेफड़ों की क्षति हो जाती है, इसमें आपका लंग्स जो है इफेक्ट हो जाता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, शरीर के अन्य अंगों में संक्रमण फैलने लगता है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को टीबी है तो जल्दी से जल्दी चेकअप करवाइए और उसको ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, सदर हॉस्पिटल जितना भी झारखंड में सदर हॉस्पिटल है सब में आपका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, इसके बचाव का उपाय क्या है? तो जिसको टीबी हो गया उसको BCG का टीका लगाया जाता है। BCG का फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेट गुएरिन। बचपन में ही बच्चों को BCG का टीका लगा दिया जाता है ताकि उसको टीबी ना हो। आजकल बचपन में देखिएगा सबके हाथ में दायां साइड में या बाईं साइड में एक हो, जैसे ये बॉडी है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये आपका हाथ है ना, ये हाथ में आपका यहाँ पे इंजेक्शन होगा, यहाँ पे चेक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे या यहाँ पे, इस साइड में या इस साइड में एक बड़ा सा इंजेक्शन का छाप होगा हाथ में आपका, तो उसी को BCG का टीका बोलते हैं। BCG बैसिलस कैलमेट गुएरिन। स्वच्छ वातावरण में रहिए, पौष्टिक आहार खाइए। ठीक है, संभव अगर आप वेज नॉन वेज हैं तो मीट खाइए और अंडा खाइए। ठीक है, संक्रमित व्यक्ति से दूर रहें और समय समय पे उपचार करें। ठीक है, नेक्स्ट, भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम चलाया है जिसका उद्देश्य टीबी को समाप्त करना है। ठीक है, और इसके तहत आपको सरकारी 1500 रुपया शायद महीना भी मिलता है। जिसको टीबी हो जाता है उनको 1500 रुपया महीना दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई तुम अच्छा से चेकअप करा के इलाज करके ठीक हो जाओ। टीबी गंभीर है लेकिन उपचार योग्य है। जागरूकता, स्वच्छता एवं उचित उपचार से इस रोग की रोकथाम संभव है। तो मेरे चाचा जी को भी टीबी हो गया था जब मैं छोटा था, तो अभी तो ठीक है, नॉर्मल है, फिट है। तो ठीक हो जाता है। टीबी का ट्रीटमेंट लगभग 6 महीना चलता है और ठीक हो जाता है फिर पेशेंट।
नेक्स्ट, हॉकी खेल के नियम एवं परिनियम का वर्णन करें। हॉकी खेल का नियम और परिनियम क्या होता है, चलिए बताइए। तो देखिए, हॉकी जो है भारत का लोकप्रिय खेल है और यह टीम भावना, अनुशासन, शारीरिक क्षमता का विकास करता है। भारत ने हॉकी में नई ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, हॉकी के प्रमुख नियम क्या है, तो खिलाड़ियों की संख्या इसमें 11 होती है, मैंने 12 बताया था ना, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 11 होते हैं। अच्छा, मैं 12 की जगह पे 11, मतलब 11 की जगह पे 12 बोल दिया यार। क्रिकेट में भी 11 होता है, फुटबॉल में भी 11 होता है, हॉकी में भी 11 होता है। ठीक है, तो 11 व्यक्ति होते हैं एक टीम में। खेल की अवधि क्या होती है, तो हॉकी में 4 क्वार्टर में खेला जाता है, क्वार्टर, और प्रत्येक क्वार्टर 15 मिनट का होता है, मतलब 1 घंटे का मैच होता है। ठीक है, हॉकी में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर, और 1 क्वार्टर 15 मिनट का होता है। ठीक है, नेक्स्ट, और आपको गोल करना, इसमें भी एक गोल करना होता है। ठीक है, एक तरह से। नेक्स्ट, गोल, जब गेंद गोल पोस्ट के अंदर जाती है तब गोल माना जाता है हॉकी में। ठीक है, तो आपको 4 क्वार्टर दिया जाता है, उसमें से आपको गोल करना है। हॉकी स्टिक, हॉकी का जो डंडा होता है इस तरह से, देखिए यहाँ, इसको हॉकी स्टिक कहते हैं। हॉकी स्टिक, हॉकी का डंडा। तो खिलाड़ी केवल स्टिक से गेंद को नियंत्रित कर सकता है। ठीक है, हाथ पैर का प्रयोग नहीं कीजिएगा, केवल हॉकी का जो डंडा होता है उसी से आपको गेंद को मारना है। फाउल, फाउल क्या होता है, तो खतरनाक खेल, धक्का देना एवं पैर से गेंद रोकना फाउल माना जाएगा। ठीक है, तो अगर आप किसी को जानबूझ के पैर से धक्का दे के गिरा दिए हैं, ठीक है, चाहे पैर से गेंद रोक रहे हैं, तो इसको फाउल माना जाएगा। ओके, पेनाल्टी कॉर्नर, ये पेनाल्टी कॉर्नर क्या होता है, तो रक्षा पक्ष द्वारा गलती करने पर आक्रमणकारी टीम को पेनाल्टी कॉर्नर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप गलती करते हैं तो आपको आक्रमणकारी टीम को पेनाल्टी कॉर्नर दिया जाता है। ठीक, पेनाल्टी मतलब एक तरह से दंड दिया जाता है। अब आ जाता है हॉकी का क्या महत्व है, तो हॉकी जो है शरीर को फिट रखने का काम करता है अगर आप हॉकी प्लेयर हैं। अनुशासन रखना होता है, टीम भावना आती है और नेतृत्व की क्षमता इससे बढ़ती है। निष्कर्ष क्या है, तो हॉकी खेल स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय गौरव दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और आपको मालूम है कि भारत का राष्ट्र खेल हॉकी है। भारत ने अभी तक सबसे ज़्यादा बार हॉकी का टूर्नामेंट जीता है। ठीक है, अब आ जाता है हृदय रोग क्या है। यार नींद आ रहा है यार भाई बहुत ज़ोर से। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि क्षय रोग क्या है, हृदय रोग क्या है, सॉरी हृदय रोग क्या है। व्हाट आर कार्डियोवास्कुलर डिजीज, एक्सप्लेन कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज एंड डाइट। ठीक है, हृदय रोग क्या है, कार्डियोवास्कुलर व्यायाम और आहार का वर्णन करें। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, और इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन है। मोटापा क्या है, इसे कैसे मापा जाता है, स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभाव क्या है, बचाव के क्या कारण है, बताइए। ठीक है, अच्छा और भी क्वेश्चन है क्या, अरे ये भाई अंतिम क्वेश्चन तो ये है 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, लीवर से संबंधित बीमारी कौन कौन सी है, इसके कारण, लक्षण और बचाव के बारे में बताइए। देखिए इन सबको मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं ऐप के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये जो है ज्ञान सागर ऐप है। इस ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और प्ले स्टोर पर भी ज्ञान सागर सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपका जो इस तरह से ऐप ओपन हो जाएगा। जोहार, पढ़ो अपने हक के लिए लड़ो, बिरसा मुंडा का फोटो आएगा और फिर ऑटोमेटिकली यहाँ तक आ जाएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट पे। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको फुल नेम और फ़ोन नंबर डालने को बोला जाएगा। फुल नेम फ़ोन नंबर डालिएगा और इस पर क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने क्या आ जाएगा, OTP डालिएगा और ऐप ओपन हो जाएगा। ऐप ओपन हो जाएगा इस तरह से। यहाँ से ऑल कोर्स में क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको SKMU दुमका वाला कोर्स ले लेना है। ये वाला 60 रुपया का कोर्स है। इसमें चारों साल 8 सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 8 तक सारा फ्री हो जाएगा। मतलब सेमेस्टर 4 का सब, हाँ सेमेस्टर 4, 5, 6, 7, 8 सब फ्री हो जाएगा। आपका अगर पास ख़त्म हो जाता तो आप अपने जूनियर को भी दे सकते हैं। 4 साल तक जितना उपयोग करना है उपयोग करिए। 4 साल का ट्यूशन फीस है सिर्फ 60 रुपया। ठीक है, और हर एक पेपर का PDF आप नोट्स यहाँ पे मिल जाएगा इस तरह से। सेमेस्टर 4 पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ से आपका PDF खुल जाएगा इस तरह से। 1 मिनट, इस तरह से आ जाएगा।
ठीक है। फिर व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका PDF ओपन हो जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो तीर के निशान पे, तो ये PDF आपके फ़ोन पे भी डाउनलोड हो जाएगा। सिर्फ 60 रुपया में इतना सब कुछ दे रहे हैं यार, फिर भी आपको महंगा लगता है, बताइए। ठीक है, मैंने 5,000 तो दाम नहीं रखा है, ठीक। 5,000 दाम रखता है कि भाई 4 साल का ट्यूशन फीस 5,000 है। 5,000 आदमी लेता है, उससे ज़्यादा लेता है, 15-20 हज़ार तक लेता है, लेकिन मैं कितना ले रहा हूँ, सिर्फ 60 रुपया, ठीक है, ताकि झारखंड का हर एक बच्चा खरीद सके। जो लोग फ़ोन पे गूगल पे नहीं चलाते हैं वो लोग क्या कीजिएगा, हमको इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा कि भैया मैं फ़ोन पे गूगल पे नहीं चलाता हूँ, ठीक है, मैं SKMU दुमका यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4 का स्टूडेंट हूँ, मुझे ऐप का एक्सेस दे दीजिए। तो मैं आपका स्कैनर सेंड कर दूंगा, पेमेंट कर दीजिएगा, ऐप का एक्सेस दे दूंगा। बोल बोल के थक गया हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। हृदय रोग क्या है? कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज। देखिए, हृदय हमारे बॉडी का एक मनुष्य शरीर का पहला अंग, जो जब माँ के गर्भ में रहते हैं ना, तो पहला अंग कौन सा विकसित होता है मालूम है? हृदय। हमारा जो हार्ट होता है सबसे पहले डेवलप होता है, क्योंकि हार्ट धड़कना शुरू होता है, ठीक है। दिल में दर्द सा जगा है, कांटा सा कहीं चुभा है। अच्छा, मोहब्बत ये नहीं है तो क्या है ना। तो ये सब गाना है, केवल मोहब्बत वगैरह तो कुछ नहीं होता है, प्यार मोहब्बत सब धोखा है, ठीक है। हृदय एवं रक्त वाहिकाओं से संबंधित रोगों को कार्डियोवास्कुलर डिजीज कहा जाता है, ठीक है। यानी कि हार्ट और हमारे जिससे ब्लड फ्लो होता है उससे संबंधित, ठीक है, जितने भी डिजीज होते हैं, बीमारी होते हैं, उसको कार्डियोवास्कुलर डिजीज कहा जाता है। वर्तमान समय में हृदय रोग और मृत्यु के प्रमुख कारण में से क्या है? देखिए, हृदय रोग का सबसे मेन कारण अभी आ रहा, हर आदमी को देखिएगा, बूढ़ा जितना भी है, बूढ़ा बूढ़ी सबको बोलता है ब्लड BP हाई हो जाता है मेरा, तो BP लो आ जाता है, BP का दवा खा रहा है, अरे यार, ठीक है। तो BP का आदमी का देखिएगा, हर एक आदमी BP से शिकार हो गया लगभग। मोटापा, शहर का आदमी मोटापा से परेशान, गांव का आदमी पतला हो गया है, खाने को नहीं मिल रहा है गांव का आदमी को, शहर का आदमी को इतना खा रहा है कि थोड़ा मोटा हो जा रहा है, तो मोटापा से परेशान। धूम्रपान, ठीक है, तनाव और असंतुलित आहार, ये सब आपका हृदय रोग का कारण बन सकता है। प्रमुख लक्षण क्या है? तो सीने में दर्द, ठीक है, सांस फूलना, थकान, उच्च रक्तचाप। थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ेंगे कि आपको थकान हो जाएगा, सांस फूलने लगेगा, यानी कि दमा हो गया आपको, ठीक है, तो वो भी एक हृदय रोग है। कार्डियोवास्कुलर व्यायाम, इसमें आपको दौड़ना सबसे अच्छा है। अगर आप ये सब करते हैं तो आपको वो मतलब हृदय रोग संबंधित बीमार कम हो सकता है, ठीक है। दौड़ना, साइकिल चलाना, तैराकी करना, तेज चलना, योग एवं प्राणायाम, ये सभी क्या है? कार्डियोवास्कुलर डिजीज से बचने के उपाय है, ठीक है। दौड़ना, साइकिल चलाना, तैराकी करना, तैरना, स्विमिंग करना, ठीक है। मैं 15 दिन में एक बार तालाब जाता हूँ, ठीक है। घर में रहता हूँ तब तो सप्ताह में 1 दिन जा भी करता हूँ, 1 दिन 2 दिन, ठीक है। तालाब में तैर के आता हूँ यार, आराम से नहा के, ठीक। तो तालाब जाइए तैरने, पैरे लाओ नरवा बने, पैर भी तब न हैं, पैर भी तब न फिट रह भी रहे हैं, तो तहिनो पैरा है बन जा, बहुत अच्छा लागत तो हिनके, ठीक है ना। चो देखी सीनाते जाबे হবে, ठीक है। तालाब, डैम, बांध की बोलছি তুমি, हमें ना जानी यार। तेज चलना, फास्ट चलना, योग एवं प्राणायाम, ये सब आपका कार्डियोवास्कुलर डिजीज से बचाएंगे। WHO के अनुसार प्रतिदिन हमें 30 मिनट व्यायाम करना चाहिए और 1 घंटा शारीरिक काम करना चाहिए, ठीक है। आज मैंने पौधा लगाया था ना, तो उसको चारों ओर से घेर दिया, 1 घंटा मेरा हो गया उसी में, ठीक है। नेक्स्ट, हृदय रोग में लाभकारी आहार, हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज, कम वसा वाला भोजन और पर्याप्त जल पीजिए, ठीक है। ज़्यादा तेल का सामान, बेसन का सामान, सॉरी बेसन बोलता हूँ, मैदा का सामान मत खाइए। मैदा किस में रहता है? मैदा और आटा दोनों गेहूं से बनता है, ठीक है। गेहूं का अगर छिलका हटा दीजिएगा तो वो हो गया मैदा, और छिलका सहित पीसिएगा तो हो गया आटा, समझे। छिलका में बहुत गुण है रे भाई। बचाओ, नियमित व्यायाम करें, ठीक है, व्यायाम एक्सरसाइज करना है, धूम्रपान नहीं करना है, तनाव का नियंत्रण करना है, संतुलित आहार खाइए, ओके। स्वास्थ्य जीवन शैली एवं नियमित व्यायाम हृदय रोग से बचाव के लिए अत्यंत आवश्यक है। मोटापा क्या है, इसे कैसे मापा जाता है, स्वास्थ्य पर इसके क्या क्या प्रभाव पड़ेगा एवं बचाव क्या क्या है मोटापा का।
मोटापा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओबेसिटी। क्या बोलते हैं? ओबेसिटी। ठीक है, तो व्हाट इज ओबेसिटी, हाउ इट कैन बी मेजर, एक्सप्लेन इट्स इल इफेक्ट ऑन हेल्थ एंड प्रिवेंशन। तो देखिए मोटापा क्या है, इसे कैसे मापा जाता है, स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभाव एवं बचाव के उपाय बताइए। प्रस्तावना। मोटापा शरीर में अत्यधिक वसा जमा होने की स्थिति है। मोटापा क्या है? शरीर में ज़्यादा मात्रा में आपका फैट बन रहा है, फैट वसा, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा ना, ठीक है, तो ज़्यादा मात्रा में अगर आपका फैट जम गया तो उसको बोलते हैं, यह आधुनिक जीवन शैली से गंभीर रूप से जुड़ा हुआ है। आधुनिक जीवन शैली से जुड़ी हुई समस्या है, मतलब वर्तमान समय में आदमी का वेट ज़्यादा बढ़ रहा है। मोटापा, चीनी खाने से भी मोटापा बढ़ रहा है। मोटापा मापने के लिए BMI बॉडी मास इंडेक्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मोटापा को मापने के लिए एक मशीन होता है वजन मापने वाला जैसा, उसमें खड़ा होते हैं और एक पकड़ने का देगा, हाथ से ऊपर उठाइएगा, हाथ से खींच के। ठीक है, तो हाथ से खींच के ड्राइविंग साइकिल चलाते हैं तो उस तरह हैंडल पकड़ने जैसा देता है। ठीक है, तो उसको BMI बॉडी मास इंडेक्स कहा जाता है। और यदि आपका 30 या अधिक हो तो मोटापा का शिकार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपका BMI 30 से ज़्यादा है तो आप मोटापा के शिकार हैं। कितना? 30। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स अगर आपका 30 से ज़्यादा है तो आपका मोटापा के शिकार है। नहीं, मेरा 30 नहीं है, मेरा 27-28 है यार, एक बार चेक करवाया था। ठीक है, मोटापा के कारण तो जंक फूड, शारीरिक गतिविधि में कमी, अधिक कैलोरी का सेवन करना, ठीक है, आनुवांशिक बीमारी, ये सब मोटापा के कारण हैं। ओके, अरे भाई थक गया लियो रे, पढ़ाई गया। स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव क्या पड़ता है मोटापा का? आपको डायबिटीज हो सकता है। ठीक है, जिसको मोटापा ज़्यादा हो जाएगा तो डायबिटीज हो सकता है। इसके अलावा हृदय रोग हो सकते हैं, जोड़ों में दर्द हो सकते हैं, मानसिक तनाव हो सकता है। बचाव क्या क्या करना होगा? तो नियमित व्यायाम करें, व्यायाम एक्सरसाइज करें, संतुलित आहार लीजिए, योग कीजिए और जंक फूड से बचिए। ठीक है, फिर निष्कर्ष में लिख दीजिएगा कि मोटापा से अनेक बीमारियां होती हैं, इसलिए हमें स्वस्थ जीवन अपनाना है। 10वां क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन पूछा गया है कि लीवर से संबंधित बीमारियां कौन कौन सी हैं, इनके कारण, लक्षण, बचाव एवं आहार प्रबंधन में क्या क्या सावधानी को बरतनी चाहिए। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट लीवर डिजीज। लीवर जो हमारा पेट होता है, शरीर की मैक्सिमम बीमारियां जो है ना लीवर से जुड़ी होती हैं। लीवर जो है यानी कि पेट हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, जो पाचन, विषैले पदार्थ को बाहर निकालने और ऊर्जा संग्रह का कार्य करता है। असंतुलित भोजन एवं शराब सेवन के कारण लीवर रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, असंतुलित भोजन मतलब कि आप जो डाइट ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं या बहुत कम मात्रा में खा रहे हैं, या फास्ट फूड केवल खा रहे हैं, या डेली खा रहे हैं फास्ट फूड। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, आपको लीवर का प्रॉब्लम होता है, लीवर डिजीज होता है। लीवर के प्रमुख रोग है हेपेटाइटिस, ठीक, फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर, पीलिया, ये सब क्या है आपका जॉन्डिस वगैरह जिसको बोलते हैं, पीलिया को लीवर से संबंधित रोग है। ठीक है, कारण क्या होता है? शराब का सेवन, एल्कोहल कंज्यूम करते तो इससे हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन से भी होता है किसी किसी को। ठीक है, अस्वास्थ्यकर भोजन, कोई कोई व्यक्ति जो है ना बहुत ज़्यादा मीट खाता है, उससे भी आपको लीवर का डिजीज हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मसाला खाइएगा उससे भी हो सकता है। मोटापा ज़्यादा हो गया तो उससे भी हो सकता है। दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट अगर होता है तो आपको लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है, दवाई या इंजेक्शन से। लक्षण क्या है? तो पीलापन, बॉडी पीला हो जाएगा, पीलिया जिसको बोलते हैं, इस जॉन्डिस इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में पीलिया बोलते हैं। भूख कम लगेगा, पेट दर्द होगा, कमजोरी, उल्टी और गैस भी बनता है पेट में। ठीक है, नेक्स्ट बचाव क्या है? तो स्वच्छ भोजन और साफ जल पिए, मतलब अच्छा पानी। ठीक, शराब से बचें, टीकाकरण यानी कि वैक्सीन लगाएं और नियमित व्यायाम करें, एक्सरसाइज करना है आपको। आहार प्रबंधन, तो इसमें आपको हल्का और पौष्टिक आहार लेना है, हरी सब्जियां, फल लेना है, अधिक पानी, कम तेल मसाले वाला सामान खाना है। लास्ट में निष्कर्ष, और लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, देखिए इससे ये पता चलेगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। वीडियो को लास्ट तक देखा है तो दिल से धन्यवाद। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है कि
झारखंड में एम्स हॉस्पिटल कहाँ पे है? झारखंड में एम्स हॉस्पिटल कहाँ पे है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स। ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, AIMS होता है एम्स। झारखंड में एम्स हॉस्पिटल कहाँ पे स्थित है ये बताइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं किसको किसको मालूम है। इससे दो चीज़ पता चलेगा कि आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखे हैं और क्या किया आपने, जो है ना। अरे यार अंधेरा दिख रहा है ना। चलिए मैं भी अब खा लेता हूँ, खाना वाना खा के सो जाऊँगा। बाय बाय। जो लोग ऐप ख़रीदना चाहते हैं ख़रीद लीजिएगा। ठीक है, बाय। देखिए लाइट नहीं है यार, और उतना पैसा वैसा नहीं है कि इन्वर्टर ख़रीद पाए हैं।